एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखने लगते हैं फ्रेया फैमिली की डॉक्टर बेल को समझाने लगती है कि उसके ऊपर कोई जादू किया गया है जिसकी वजह से उसको कुछ और ही लग रहा है। इस सब चीज़ों को देखने के बाद बेल सोचता है कि उसने जितने भी सारे अच्छे मोमेंट बिताए थे गॉडेस और बाकी सबके साथ, क्या वो सब चीज़ें झूठ हैं। और तभी फ्रेया फैमिली के मेंबर हीलर को कहने लगती है कि तुम इस जादू को ब्रेक कर लो, और तभी हीलर कहने लगती है नहीं, ये मेरी बस की बात नहीं है। और अगले सीन में वो सब लोग कहने लगते हैं कि ओरारियो का सबसे बेस्ट जादूगर भी इसको खेल नहीं कर सकता। और तभी वो कहने लगते तुम एक काम कर सकते, तुम उन सारे मेमोरी को भूल सकते हो, तो चलो मेरे पास आओ, मैं इसको भूलने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और तभी वह अपने हाथों को बेल के सामने लाती है, लेकिन तभी बेल उसके हाथों को दूर कर देता है और कहता है नहीं, मैं इसको नहीं करूंगा। और तभी हीलर कहने लगती है मुझे लगता है कि ये जो जादू है बहुत ही ताकतवर है। और अगले सीन में हम लोग देखने लगते हैं बेल अपने कमरे में चला आता है। और तभी हिडन कहने लगता है कि जब फ्रेया गॉडेस चली आएंगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर गॉडेस फ्रेया एक जगह बैठी हुई थी और वो कहने लगती है आज बहुत ही अच्छा दिन है, आखिरकार बेल मेरा हो ही गया। और तभी हॉर्न कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारा जो चार्म वगैरह है वो डेंजन के ऊपर काम नहीं करेगा गॉडेस। और तभी गॉडेस कहने लगते हैं मुझे इस बारे में पता है, तो मैं इसको भी संभाल लूंगी। और अगली सीन वो कहने लगती है मेरे पास इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। और तभी हॉर्न कहने लगते हैं कि आप मुझे पनिशमेंट नहीं करोगे, मैं बेल को मारने की कोशिश किया था। और तभी गॉडेस कहने लगते नहीं, आज तुम्हारे पनिशमेंट को मैं माफ करती हूँ। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडेस हेस्टिया कहीं पर जा रही होती है और वो सोचने लगती है कि जो फ्रेया का जो डिवाइन पावर है बहुत ही पावरफुल है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर हेर्मेस हेस्टिया के पास चला आता है। और तभी हेस्टिया हेर्मेस के पास जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें कल के बारे में कुछ याद है। और तभी हेर्मेस के आंखों में उसको नोटिस होता है फ्रेया का जादू, जिसको देखने के बाद हेस्टिया को याद आता है कि हेर्मेस ने उसको कहा था एक पेपर देने को, लेकिन उसको ये भी कहा था वो जल्दबाजी ना करे। और अगले सीन में हम लोग देखने लगते हैं जहाँ पर हेस्टिया कहने लगते हैं मुझे माफ करने में यहाँ से जा रही हूँ। और अगले सीन में हेस्टिया अपने सामने आइस को देखती है, वो भी उस दीवार के ऊपर, और वो उसके पास जाके पूछने लगती है आइस तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी आइस कहने लगती है असल में मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो पर्सन आखिरकार है कौन, बस मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए। और उस टाइम पर गॉडेस पूछने लगती है कि आखिरकार तुम बेल को जानते हो, जहाँ पर वो कहने लगती है कि बेल वो वही पर्सन है ना जो कि फ्रेया फैमिली का एक मेंबर है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि जब फ्रेया होती है वो उरानस के पास कोई डीलिंग वगैरह करने आई थी, क्योंकि जो उरानस है वो असल में डंजन का मालिक है या डंजन का गॉड है, तुम उसको बोल सकते हो। जहाँ पर उरानस कहने लगता है कि मुझे पता है तुमने क्या किया है। और तभी फ्रेया कहने लगती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी उरानस कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे आखिरकार क्या चाहिए। और तभी फ्रेया कहती है कि बेल मेरा हो चुका है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, और तुम यदि इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे तो डंजन का सारा काम मैं खुद संभालूंगी। और तभी ओरानस कहने लगता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फ्लैश चला आता है और हम लोग फ्लैश की आंखों में भी देख सकते हैं कि उसके आंखों में भी असल में फ्रेया का जादू है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेल अपने कमरे में होता है और वह अपने सामने अपने सारे आर्मर और हथियार को नोटिस करता है, लेकिन उसमें गॉडेस का दिया हुआ चाकू को वो नोटिस नहीं करता। और अगले सीन में हिडन उसको फ्रेया के समा के पास लेके जा रहा होता है। और तभी हमारा बेल फ्रेया के पास चला आता है। और तभी फ्रेया कहने लगती है मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए। और तभी फ्रेया उठ के कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा जो याददाश्त है वो अभी मिट चुका है। और तभी बेल कहने लगता है हाँ सच में, मुझे पता नहीं कि मैं फ्रेया फैमिली के में अंदर कब आया था। और तभी वो कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टेटस को अभी अभी अपडेट करें, क्योंकि उसको पता था कि स्टेटस अपडेट बस वही गॉड कर सकता है जो कि उसका फैमिली मेम्बर होगा। और तभी जब फ्रेया होती है वो असल में अपने हीलर को बुलाती है और उस टाइम पर वो अपना स्टेटस अपडेट करने का जो तरीका होता है वो उसको फिर से शुरुआत करने लगती है। और वो बेल से कहती है कि तुम नॉर्मल ही रहना जैसे तुम रहते हो। और अगले सीन में जब फ्रेया होती है वो बेल का स्टेटस को अपडेट करने लगती है और उस टाइम पर वो बेल को स्टेटस अपडेट करके दिखा देती है। और उस टाइम पर बेल अपने पीछे का जो निशान होता है वो शीशे में आके देखने लगता है और वो नोटिस करता है कि वो फ्रेया फैमिली का ही वो निशान होता है। और उसके बाद हमें फ्रेया को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए मेरे पास स्टेटस स्नीच का एक एबिलिटी है, जिस एबिलिटी को यूज़ करने की वजह से मैं किसी भी स्टेटस को अपने हिसाब से उसको चिन्ह या मार्किंग वगैरह दे सकती हूँ। और तभी हमको बेल को दिखाया था जो कि बहुत ही मायूस हो चुका था। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ वो फ्रेया बेल के पास आके उसको हौसला देने लगती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस नॉर्मल रहो।
और हम लोग अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर फ्रेया और बेल वो दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर फ्रेया कहने लगती है कि असल में मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जो भी सारे मेमोरीज है तुम मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि मैं तुम्हारी गॉडेस हूँ और हाँ इस मेमोरी को हम लोग कल शेयर करेंगे और तुम चाहो तो आज तुम मेरे साइड पे सो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद बेल कहता है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और तभी गॉडेस कहने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने रूम में जाके भी सो सकते हो। और तभी वहाँ पर बेल भाग के चला आता है और तभी फ्रेया किसी को कह रही होती है कि बेल के चारों तरफ गार्ड वगैरह लगा दो। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं फ्रेया कहती है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा हर्ट करूंगी और हर्ट करने के बाद तुम मेरे हो जाओगे, क्योंकि जो मुझे चाहिए मैं इसको हासिल करके रहूंगी। और अगले सीन में हम लोग देखने लगते हैं कि अगले दिन का सीन जहाँ पर बेल को ध्यान लेके जा रहा होता है एक ट्रेनिंग देने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेल और बाकी सब लोग उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग होने वाला था। और उस टाइम पर सभी लोग मतलब बिल्कुल हथियार लेके तैयार थे ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन तभी ब्यान बेल के ऊपर हमला करता है बिना कुछ कहे। तभी बेल कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें मुझको तो बोलना तो चाहिए, तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। और तभी ब्यान उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है। और तभी ब्यान कहने लगता है कि जब तुम बाहर होगे तुम्हारे ऊपर ऐसे ही अचानक से कोई हमला कर सकता है। और तभी अचानक से बेल के पीछे एक बंदा बहुत ही घायल होकर आके गिरता है। तभी बेल नोटिस करता है कि असल में सच्ची में लोगों के ऊपर बहुत तेजी से हमला कर रहे हैं सारे लोग और उनको मार डाल रहे हैं। इस चीज़ को देख के बेल बहुत ही शॉक हो जाता है। और तभी बेल सीधे बहन के ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन जो बहन होता है बहुत सारे बेल के चाकू को साइड में हटा देता है। बेल इस चीज़ को देखने के बाद बहन के ऊपर अपने फायर बोल्ट नाम के एक जादू से हमला करता है। और उस टाइम पर हम लोग देखने लगते हैं कि जो बहन होता है वो लिटरली यार बहुत दूर जगह गिरता है। और उसको देखते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग बेल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उस टाइम पर बेल खुद को बचाने के लिए सभी लोग को एक एक करके मारने लगता है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि बहन बहुत ही बुरी हालत में होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी अपर लेवल के मेंबर आ चुके होते हैं। तभी हिडन कहने लगता है कि बेल अभी तुमको हमसे फाइटिंग करना पड़ेगा। और तभी बेल इस चीज़ को देख के बहुत ही शॉक हो जाता है। और हम लोग अगले सीन में नोटिस करते हैं जहाँ पर गिल्ड के अंदर असल में जो ईना होती है वो असल में बुक सेल के अंदर बेल कुरनेल नाम का एक पर्सन को ढूंढ रही, मतलब एक पर्सन की फाइल को ढूंढ रही होती है। तभी वो सोचने लगती है कि यहाँ पर उस पर्सन का कोई फाइल मौजूद ही नहीं है, लेकिन उसने तो कहा था वो असल में एक एडवेंचर है। लेकिन तभी उसके हाथों से बहुत सारे पेपर नीचे गिर जाते हैं जिसको वो उठा के रखने लगती है। लेकिन तभी वो अपने सामने एक डायरी को नोटिस करती है जिसका नाम लिखा था बेल। और तभी वहाँ पर हमारी फ्रेया एक पर्सन की मदद से उस चीज़ को नोटिस कर लेती है। और तभी हम लोग देखने लगते हैं कि जब हमारी ईना थी उस फाइल को पढ़ने लगती है वो कैसे बेल नाम के एक बंदे से मिली थी और वो उसका मेंटर बनी थी और कैसे बेल अपना लेवल अप करता था बहुत जल्दी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ को देखने के बाद उसके ऊपर फ्रेया के जादू का जो असर था वो कम होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गॉडेस फ्रेया चली आती है, जिसको देखने के बाद गॉडेस कहने लगती है कि मेरे हिसाब से तुम्हारा बेल के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है। और तभी वो कहती है ये बुक मुझे दो, ये मेरे पास ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेगा। और वो उसके ऊपर फिर से जादू करने लगती है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि उसके चार्म का यूज़ करने के वजह से वो फिर से बाकी सब कुछ भूल चुकी थी। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अपर लेवल वाले रैंक के बंदे होते हैं वो बेल का बहुत ही बुरा हालत कर चुके होते हैं, जहाँ पर बेल बस मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हिलर आके बेल को फिर से जिंदा कर देती है। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं बेल का हालत बहुत ही बुरा होता है और बेल जिंदा भी हो चुका होता है। और तभी हीलर कहने लगती है आज तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से फाइटिंग किया, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और वो सभी लोगों को कहती है कि जाओ तुम लोग भी रेस्ट कर लो। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर वो बेल को सहारा देते हुए उसके रूम की तरफ ले जा रही होती है। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि रात में बेल फिर से फ्रेया सामा के पास जा रहा होता है। और उस टाइम पर जो फ्रेया सामा होती है वो बेल के सारे बुक को पढ़ रही होती है, वो कैसे लेवल अप करता था। और तभी वहाँ पर बेल का आने की खुशी में वो उस बुक को छुपा लेती है। और तभी वहाँ पर बेल का एंट्री होती है। और उस टाइम पर फ्रेया कहने लगती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आए गए, तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद हम लोग देखने लगते हैं जहाँ पर वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। और उस टाइम पर बेल उनकी सारी बातें बताने लगता है वो कैसे गॉडेस हेस्टिया से मिला था। और उस टाइम पर वो बोलने लगता है कि वो कैसे वो लोग एक चर्च में, एक टूटे हुए चर्च में रह रहे थे।
और इन सब चीज़ों को सुनने के बाद फ्रेया कहने लगता है तो ठीक है। और अगले सीन में बेल बोलता है कि तो आप मुझे कैसे ढूंढा था। और तभी वो कहने लगती है तुम एक किसी कब्रिस्तान में किसी बंदे के ऊपर फूल चढ़ा रहे होते हो, लेकिन तभी मैं तुमको नोटिस करता हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाती हूँ। और वो कहने लगती है इसलिए मैं तुमको अपनी फैमिली में इन्वाइट करती हूँ। और अगले सीन में वो कहने लगती है तुम पहले एक गॉब्लिन को मार के तुम्हारे डंजन में लेवल 1 हुआ था। इस चीज़ को सुनने के बाद बेल बहुत ही शॉक था क्योंकि वो पूरा एक्यूरेट बता रही थी। और वो कहने लगता है कि तुम्हारा लेवल 2 कैसे हुआ था। तभी गॉडेस कहती है तुम्हारा लेवल 2 5th फ्लोर पे एक मिनटोर को मारने के बाद हुआ था। और तभी बेल पूछने लगता है तो मेरा लेवल 3 कैसे हुआ था, जहाँ पर वो कहने लगती है अपोलो फैमिली के फाइटिंग करते हुए तुम्हारा लेवल 3 हुआ था। और अगले दिन में भी वो कहने लगती है मुझे पता था ऐसा होगा इसलिए मैं उस सारे बुक का अच्छे से पढ़ लिया था। और तभी वो कहने लगती है बेल असल में मुझे अपने कपड़े बदलने हैं, क्या तुम मेरे पीछे के बटन को खोल सकते हो, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। इस बात को सुनने के बाद बेल उसके पीछे के बटन को खोलने की कोशिश करता है बहुत ही कांपते हुए। और तभी वो कहने लगती है क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं दिख रही हूँ। और तभी बेल कहने लगता है आप इसमें बहुत ही फैंटास्टिक दिख रही हो। इस चीज़ को सुनने के बाद तभी वो एक बटन को ओपन करता है, जिसको देखते ही जो फ्रेया होती है वो अजीब तरीके से मतलब साउंड करती है। इसको देखने के बाद बेल बहुत ही शॉक हो जाता है और कहने लगता है सॉरी मुझे माफ़ करना, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। और वो इतना कहते ही वहाँ से भागते हुए चला जाता है अपने रूम की तरफ। और तभी हम लोग देखते हैं जहाँ वो फ्रेया थी वो असल में बहुत ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है मैंने इसे कभी देखा नहीं था, कोई मर्द वो भी मेरे साथ ऐसा एक बर्ताव करेगा, मुझे पता लगा ही नहीं था। और अगले सीन में वो असल में बेड के ऊपर सो के सब बात सोच के हंस रही होती है। वहाँ पर हॉर्न की एंट्री होती है और कहती है चलो मैं आपका कपड़े बदल देती हूँ। जहाँ पर वो कहने लगते नहीं, उसने कहा कि मैं इससे बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हूँ तो मैं आज यही पहनूंगी। और तभी हमें बेल को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार वो है कौन। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा डार्माजे सीजन 5 और एपिसोड नंबर 6 का स्टोरी यहीं पर ही खत्म होता है। यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका आगे का एपिसोड भी चाहते हो तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन।